नमस्कार, एक बार फिर हमारे साथ प्रिंस विक्टर जी हैं और ये बगलाहा पंचायत से इस बार मुखिया पद के लिए उम्मीदवारी कर रहे हैं। इनसे हम जानते हैं कि आखिर जो जनसंपर्क अभियान इन्होंने चलाया है, घर घर जाकर के आम लोगों से मिल रहे हैं, तो इनके जो सोच है या फिर इनकी जो प्लानिंग है वो क्या है। प्रिंस विक्टर जी, पहले मुझे बताएं कि हमने देखा कि आप घर घर जाकर के आम लोगों से मिल रहे हैं, क्या संदेश दे रहे हैं उनसे? नमस्कार। अभी हम घर घर जाके अपने अभिभावक से, माताएं से, भाई बहनों से मिल रहे हैं। अपना सिंबल, चुनाव चिन्ह, ढोलक छाप के बारे में बताते हैं और अब मत मांग रहे हैं, आशीर्वाद मांग रहे हैं। और सबसे आग्रह करते हैं कि जो अधूरा कार्य बच गया है उसको पूर्ण करने के लिए आप अपना आशीर्वाद दें, ताकि हम बगलाहा को शिक्षित और विकसित बनाने में कामयाब हों। हम नेता नहीं, सेवक बनकर आज 20-21 वर्ष से कभी बरबन्ना पंचायत से, तो कभी बगलाहा पंचायत से, कभी जिला परिषद से, कभी प्रमुख बनकर इस इलाके का हमने सेवा किया है। और सबों से मेरा मधुर संबंध है, सभी से हम अच्छे ढंग से मिलते हैं। आज तक मेरे पास, चाहे वो रानीगंज प्रखंड का हो या पंचायत का हो या अररिया जिला का हो या कोसी सीमांचल के किसी भी हिस्से का हो, अगर वो आते हैं तो मैं किसी से जाति नहीं पूछता हूँ और ना ही मैं पूछता हूँ कि आप किस पार्टी के हैं, काम क्या है बोलिए। मैं बिना पूछे उनका काम करता हूँ। मौका मिलेगा तो आप कहाँ से शुरुआत करेंगे? मुझे विश्वास है अपने अभिभावक पर, अपने मालिकों पर, कि मुझे पुनः दोबारा अपार मतों से आशीर्वाद देकर बिहार के सबसे टॉपर, सबसे ज़्यादा मत से बिहार में इस बार हमको मुखिया बनाएंगे। और जो पंचायत का जो कार्य है, जो अधूरा पड़ गया है, जो अधूरा है, उसको हम पूर्ण करेंगे। आज़ादी के 74 वर्ष बीत जाने के बाद बगलाहा में एक भी सड़क नहीं था और हम बताते हैं जनता को, अपने मालिकों को, कि आज़ादी के बाद जितने भी मुखिया हुए आज तक वो फंड का दुरुपयोग क्यों हुआ। आप उनसे हिसाब मांगिए कि जब हम 5 साल में सड़क बना सकते हैं तो ये लोग, किसी को 10 साल, किसी को 5 साल मौका मिला, तो ये लोग क्यों नहीं बनाए। सभी जात के नाम पर वोट लेकर जनता को ठगने का काम किया, एक दूसरे को लड़ाकर वोट लिया, लेकिन आम जनता के हित में कहीं से कोई काम नहीं हुआ। जो उसका सपोर्टर था उसका थोड़ा बहुत हेल्प हुआ है और आम जनता और पंचायत के हित में कहीं काम नहीं हुआ है। बगलाहा मेरा कर्मभूमि है, मान है, सम्मान है। हम अपने शरीर के एक एक कतरा खून बहा देंगे के लिए तैयार हैं और यहाँ के विकास के लिए हम दिन रात लगे हुए हैं। हर तरह से चौतरफा विकास की बात हम कर रहे हैं। अब 1.5 साल से लॉकडाउन के तहत कुछ काम रुक गया था, कुछ का पेंशन भी रुक गया था। पहले मुखिया जी लोग अपने से बांटते थे, उसमें भी पैसा वो खा जाते थे। तो ये 5 साल में हमने एक भी व्यक्ति को अपने हाथ से वृद्धा पेंशन नहीं दिया, सभी के खाते में जा रहा है। जैसे वहाँ से सरकार पैसा भेजती है वो उसके खाते में चला जाता है। अब थोड़ा सिस्टम बदल गया, पहले डायरेक्ट होता था, अब आरटीपीएस के माध्यम से उसको जाना पड़ता है। और बगलाहा में हमने आरटीपीएस कार्यालय खुलवाया
प्रत्येक दिन कैलाश जी वहाँ स्टाफ हैं, वहाँ बैठते हैं और सबका काम होता है। जो नहीं गए उनका काम नहीं हुआ, फिर भी हम लोग जागरूक करते हैं। हम वादा करते हैं कि एक भी व्यक्ति, चाहे कोई भी पेंशन हो, चाहे वृद्धा पेंशन हो, विधवा पेंशन हो, विकलांग पेंशन हो, या जो भी सुविधा है उनको हम देने का वादा करते हैं। और कृषि कार्यालय भी यहाँ खुला हुआ है, किसान लोग वहाँ जाते हैं। हम प्रत्येक 2 महीना में आम सभा और ग्राम सभा, 2 महीना पे आम सभा, ग्राम सभा और 3 महीने पे आम सभा हम यहाँ करवाए हैं। और हमसे पहले जो मुखिया थे और यहाँ के जनता से अब सवाल पूछिए, वो आम सभा और ग्राम सभा, वार्ड सभा के बारे में नहीं जानता है। कुछ सरकारी लोकतंत्र में दोष है कि अच्छे ये आरक्षण देकर अच्छे व्यक्ति को रोका गया है। जब तक नैतिकवान आध्यात्मिक व्यक्ति पद पे नहीं आएंगे तब तक संपूर्ण विकास नहीं हो सकता है। इसलिए नैतिकवान होना चाहिए, उसके अंदर जज्बा होना चाहिए सेवा का और विकास का। हम पूछना चाहते हैं कि आखिर 5 साल में हम कहाँ से पैसा लाए जो इतना सड़क बन गया। पंचायत के फंड से हम जो बनना था वो बना। हम विधायक से, एमएलसी से, पटना से और पदाधिकारी से, मनरेगा से मिलकर हमने यहाँ काम करवाया है। पैसा पंचायत के फंड से पूर्ण विकास नहीं हो सकता है। अब वही पंचायत में काम कर सकता है जिसका पहुँच पटना से दिल्ली तक है, वही फंड ला सकता है और पंचायत में विकास करा सकता है। और यहाँ जो मुखिया हैं, बीडीओ साहब के पास जाते हैं, 1 कप चाय में उसका ईमान बिक जाता है, तो वो काम क्या करेंगे। जो मुखिया बीडीओ के पास, दरोगा के पास, सीओ के पास, कर्मचारी के पास, चपरासी के पास जी हजूरी करता है, तो वहाँ के जनता आज़ादी कैसे मिल सकता है। जब वो मुख्य है वही वहाँ गुलाम है, बंधक है, उनके मुंह में बोल नहीं है, वो दलाली में व्यस्त है, तो जनता का सेवा कहाँ से होगा। जनता फिर 5 साल पीछे चला जाता है। और यहाँ के जनता का अपार स्नेह, अपार प्रेम 2001 से लेकर आज तक मिल रहा है। हम वैसे चुनाव 5वीं बार ये हो रहा है पंचायत राज का, और ये मेरा 6ठा चुनाव है। और मुझे विश्वास है कि इस बार जात पात से ऊपर उठकर आम जनता 85% पोल मेरे साथ करने के लिए तैयार है। सबका आशीर्वाद मेरे साथ है। सबका साथ, सबका विकास की बात को हम लेकर चलते हैं। प्रिंस विक्टर का पक्का इरादा, शिक्षित और विकसित बगुला बनाने का वादा, हर विपदाओं में साथ निभाने का वादा हम लेकर चल रहे हैं। और यहाँ हाई स्कूल भी नहीं था, हम 10+2 यहाँ दिलवाए हैं। और पंचायत सरकार भवन और बड़ा हॉस्पिटल का भी ज़मीन अधिग्रहण हो चुका है, और चुनाव के बाद उस पर काम शुरू हो जाएगा। हम इस पंचायत के आदमी को हम ब्लॉक और थाना नहीं जाने देंगे। उनका काम पंचायत में होगा। काम बोलता है, हम वो करके दिखाएंगे और वो हो रहा है। चलिए, समय देने का आपका शुक्रिया। अभी मेरे साथ प्रिंस विक्टर जी थे जिन्होंने अपनी बातें रखी, और हम भी इस पंचायत के हर वार्ड में गए और तकरीबन अधिक से अधिक लोगों से मैंने बातें की। तो उनका कहना है कि पिछले 5 साल से जो विकास का काम हुआ है पंचायत में, ऐसा उसे भी देखने को पहले नहीं मिला था। फ़िलहाल के लिए मुझे इमरान को दीजिए यहीं पर इजाज़त। नमस्कार।